Hello viewers, hello students, welcome to the class, and in this class we will learn about conjunctions, or I will tell you some examples, some rules of conjunctions that will help you in your examinations. आप ऐसे कुछ कंजंक्शन सीखने वाले हैं आज की क्लास में जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं अगर इस चैप्टर में से कोई सेंटेंस या कोई चीज़ वहाँ पर आती है तो। और उनमें से एक पेयर तो ऐसा है फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगा, जो पिछले लगभग 16-17 सालों से हर साल अलग अलग एग्जाम्स में आता रहता है। तो वो 10 से 12 कंजंक्शंस के रूल रहते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। रूल क्या, बेसिकली वो पेयर हैं जिन पेयर्स को बार बार यूज़ किया जाता है। मेनली कंजंक्शंस 3 तरीके से डिवाइड किए जाते हैं, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट और कोरिलेटिव। इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट जो रहता है वो कोरिलेटिव रहता है, उसको पेयर वाले कंजंक्शंस भी कहते हैं, ऐसे कंजंक्शन जो पेयर में यूज़ होते हैं। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है ऐसा कोई कंजंक्शन जो दो अलग अलग हिस्सों को जोड़ेगा। अब कंजंक्शन चूंकि ज्वाइन करता है, कंजंक्शन का जो मेन काम रहता है वो होता है ज्वाइन करना। ज्वाइन किसको करता है? ये टू वर्ड्स को ज्वाइन कर सकता है, ठीक है, टू फ्रेजेस को ज्वाइन कर सकता है, क्लाउजेस को ज्वाइन कर सकता है, ठीक है, क्लाउजेस को ज्वाइन कर सकता है, दो अलग अलग सेंटेंसेस को भी ज्वाइन करा सकता है, मतलब जोड़ने का काम करता है। जब दो अलग अलग चीज़ों को जोड़ा जाता है तो बीच में कोई ना कोई कनेक्टर जो है वो हमें यूज़ करना पड़ता है, तो उन कनेक्टर्स का काम ही करते हैं कंजंक्शंस। तो इस वीडियो के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंजंक्शन डिस्कस करने वाला हूं। तो डेफिनेशन मैंने आपको बताया, सबऑर्डिनेट क्या करेगा, कुछ ऐसे दो अलग अलग हिस्सों को जोड़ेगा सेंटेंस के, जिनमें से एक हिस्सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, दूसरा हिस्सा कम इंपॉर्टेंट होगा, मतलब कि एक हिस्सा दूसरे वाले हिस्से पर डिपेंड करेगा। जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हमारे होते हैं उसका काम होता है दो इक्वली रैंक, इक्वली इंपॉर्टेंट वाले पार्ट्स को जो है वो कनेक्ट करता है। और थर्ड जो रहता है जिसको कहते हैं कोरिलेटिव, वो क्या करेगा, वो दोनों ही फॉर्म में यूज हो सकता है, लेकिन उसका जो मेन फंक्शन रहता है वो रहता है पेयर के अंदर, मतलब दो अलग अलग कंडीशंस को वो जोड़ता है, वो पेयर में यूज होता है, मतलब सिंगल नहीं है। सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट जो है वो सिंगल होते हैं, जैसे आपने सुना होगा एंड हमने यूज करते हैं हम लोग, और वर्ड को यूज करते हैं, बट को यूज करते हैं, व्हेन को यूज करते हैं, बहुत सारे कंजंक्शन हम लोग डेली रूटीन में भी यूज करते हैं, वो सिंगल वर्ड में रहते हैं। लेकिन जो को रिलेटिव होते हैं वो हमेशा पेयर में यूज किया जाता है, उनको हम लोग पेयर में ही यूज करते हैं। और कुछ 10 से 12 इंपॉर्टेंट ऐसे पेयर होते हैं जो बार बार एग्जाम्स के अंदर रिपीट होते हैं। तो इस वीडियो के अंदर, इस क्लास के अंदर वही इंपॉर्टेंट पेयर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं, विद एग्जांपल्स, विद उनकी डेफिनेशंस और कैसे वो काम करते हैं, क्यों उनको ऐसा लिखा जाता है, वो सब चीज़ें यहाँ पर डिस्कस होने वाली हैं। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा लें आने वाली अपडेट्स के लिए, और लाइक तो आप कर ही देते हैं, ओके। और कोशिश किया करें, शेयर भी करें आप वीडियोस को, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं हमसे, जितने भी स्टूडेंट्स व्यूवर्स हमारे जुड़े हुए हैं, वो साथ साथ जब वीडियो स्टार्ट होती है उसको लिंक को जितना हो सके उतना शेयर कर दें तो दी बेस्ट है। चलिए सबसे फर्स्ट रूल पर चलते हैं, सबसे फर्स्ट को रिलेटिव कंजंक्शन जो हमें सीखना है। तो बेसिकली बता चुका हूँ, सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, उनके उतने ज़्यादा रूल नहीं होते हैं, उनके तो अगर आपको मीनिंग पता है तो फाइनली आप उनको कर ही लेंगे, ओके, क्योंकि सिंगल वर्ड में रहते हैं। तो फर्स्ट है हमारा, यू मस्ट आइदर बी, कुछ लोग इसको ईदर भी कहते हैं, बी रेगुलर विद योर स्टडीज, विद योर स्टडीज, you must either be regular with your studies and studies for longer time या फिर longer period before the examination, या फिर कोई एरर यहां पर नहीं है। तो सेंटेंस को एक बार आप देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस सेंटेंस के अंदर क्या एरर है और क्या रूल यहां पर काम करता है। ओके, आई होप कि आपने एरर को फाइंड आउट कर लिया है। तो एरर हमारा यहाँ पर है, अगर आपने फाइंड आउट नहीं भी किया तो बता रहा हूँ मैं,
एंड हमारा यहाँ पर एरर है, मतलब एंड यहाँ पर यूज़ नहीं होगा। अगर आपके सेंटेंस में आइदर यूज़ किया जाता है तो आइदर का जो सही पेयर रहता है वो आइदर और का रहता है, आइदर और। ठीक है, तो एक हिस्से में मीन्स के सेंटेंस के एक हिस्से में अगर आपने आइदर को यूज़ कर लिया है, देन दूसरा हिस्सा जो बनेगा, दूसरी कंडीशन जो लगेगी उसके साथ आप यूज़ करेंगे और को, तो आइदर और। तो एंड को हम यहाँ से हटा देंगे और वहाँ पे जो सही कंजंक्शन आएगा वो होगा और। तो आइदर और का पेयर होता है। ये पेयर आपको याद ही रखने पड़ेंगे, ये जो पेयर हैं ये आपको याद रखने पड़ेंगे कि आइदर का पेयर किसके साथ बनता है, और के साथ बनता है। ठीक है, जैसे राम का पेयर किसके साथ बनता है, लक्ष्मण के साथ बनता है। राम और लक्ष्मण सगे भाई नहीं थे, सबको पता है, लेकिन फिर भी पेयर में वो दोनों ही बार बार जो है उनका नाम लिया जाता है। उसके बाद कम टू द सेकंड रूल एंड द सेकंड एग्जांपल, योर सक्सेस इन द आईएएस एग्जामिनेशन, योर सक्सेस इन द आईएएस एग्जामिनेशन, योर सक्सेस in the IAS examinations depends not only on, सॉरी बीच में ऑन भी है, not only on what papers you have selected, what papers you have selected, but on how you have written them, but on how you have written them, but on how you have written them। या फिर यहाँ पर कोई एरर आपको नज़र नहीं आ रहा है। इस क्लास को थोड़ा सीरियसली पढ़ें क्योंकि ये चीज़ें आपको याद ही रखनी है, इसके पीछे कोई ट्रिक काम नहीं करेगी, ये आपको एज इट इज़ इसी फॉर्म में स्टूडेंट्स याद रखने हैं। क्या याद रखने हैं कि किसका पेयर किसके साथ बनेगा। तो फटाफट से आप इसको देख लीजिए कि क्या एरर यहाँ पर हो सकता है। सो एरर इज, यहाँ पर एरर क्या है, यहाँ पर आप देखिए नोट ओनली, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ नोट ओनली। तो आपको याद रखना है कि जब भी सेंटेंस के अंदर नोट ओनली को यूज़ किया जाएगा उनका पेयर जो बनता है, मतलब नोट ओनली का जो पेयर बनता है वो बनता है बट ऑल्सो के साथ। बट ऑल्सो मतलब एक कंडीशन के साथ अगर आपने नॉट ओनली यूज़ कर दिया तो सेंटेंस के अंदर जो दूसरी कंडीशन रहेगी, दूसरा जो हिस्सा रहेगा, दूसरा जो फ्रेम रहेगा, वहाँ पर आपको यूज़ करना है बट ऑल्सो। तो यहाँ पर सिर्फ बट लिखा हुआ है तो आप बट को रिप्लेस कर देंगे, किसके साथ रिप्लेस कर देंगे, बट ऑल्सो। तो नॉट ओनली का पेयर किससे बनेगा, बट ऑल्सो। तो आपको याद रखना है नॉट ओनली बट ऑल्सो, आपको याद रखना है। कम टू द थर्ड क्वेश्चन। स्टूडेंट्स आप इन पेयर्स को साथ साथ लिख लें, एग्जाम्पल्स को लिखना नहीं भी चाहते हैं तो प्लीज़ आप इन पेयर्स को लिख लें और फर्दर आगे के लिए आप जो इनको आप रिवाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि यही पेयर आपको याद रखने हैं जब भी आप एग्जाम के अंदर जाएंगे। स्केर्सली हैड आई अराइव्ड then the train left, या फिर कोई एरर नहीं है। तो फटाफट से ढूंढिए क्या कोई आपको एरर दिखाई दे रहा है। नहीं दे रहा है तो फिर ऑब्वियसली मैं तो बता ही दूंगा आपको एक्सप्लेन करके। तो चलिए, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर देन को रिप्लेस कर देंगे। ये देन जो है ये रिप्लेस किया जाएगा, किसके साथ रिप्लेस किया जाएगा, वैन के साथ रिप्लेस किया जाएगा, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो अ पेयर। अगर सेंटेंस के एक फ्रेम में यूज़ कर लिया आपने स्केर्सली, ठीक है, अगर एक तरफ आपने यूज़ कर दिया है स्केर्सली तो उसका जो पेयर बनता है वो किसके साथ बनता है, वैन के साथ बनता है। तो स्केर्सली और वैन का जो है क्या बनता है, पेयर बनता है। ये पेयर में यूज़ होंगे, इधर आपने यूज़ कर लिया, देन उसके बाद जाहिर सी बात अगर आपने इसका पेयर आधा हिस्सा यूज़ कर लिया है तो बचे हुए फ्रेम में भी इसी का आधा हिस्सा यूज़ किया जाएगा और आपका सेंटेंस इस तरीके से बनेगा, स्केर्सली हैड आई अराइव्ड व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। मतलब मुश्किल से मैं पहुंचा ही होऊंगा जब तक ट्रेन जो है वो जा चुकी थी। क्वेश्चन नंबर 4 एंड एग्जाम्पल नंबर 4 ऑल्सो।
reason why he was rejected was because why the reason ओके यहाँ पर है द रीज़न वाई ही वॉज रिजेक्टेड वॉज बिकॉज ही वॉज टू यंग। ये टू जो वर्ड होता है ये यूज़ कब किया जाता है? जब आप कहना चाहते हैं कि इतना ज़्यादा की सेंस में इसका यूज़ होता है, ध्यान रखें। टू यंग या फिर कोई एरर यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो समेट लीजिए फटाफट से। और एरर यहाँ पर है, आप रिप्लेस कर देंगे, किसको रिप्लेस कर देंगे? बिकॉज को आप यहाँ से रिप्लेस कर देंगे स्टूडेंट्स। अब बिकॉज क्यों रिप्लेस हुआ? क्योंकि बिकेज तो कोई वर्ड ही नहीं होता। बिकॉज यहाँ पर पेयर में नहीं बन रहा है। जब भी आप एक तरफ यूज़ करेंगे द रीज़न के साथ हमेशा सेकंड रीज़न तो आपने बोल दिया, तो द रीज़न को फुलफिल करने के लिए जिस पेयर की हमें ज़रूरत है, जिस कंजंक्शन की हमें ज़रूरत है, वो होता है दैट। तो द रीज़न का पेयर किससे बनता है? दैट के साथ बनता है। तो बिकॉज यहाँ से हट जाएगा। द रीज़न वाई ही वॉज रिजेक्टेड वॉज दैट ही वॉज टू यंग। जो रीज़न था उसको रिजेक्ट करने का वो था कि वो बहुत ज़्यादा यंग था। तो दैट यहाँ पर आएगा। बहुत ज़्यादा उमस है माहौल के अंदर, बारिश के मौसम में उमस रहती है, और साइंटिफिकली आपको पता होगा मॉइस्चर बहुत ज़्यादा रहता है हवा में, इसलिए स्वेटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो द रीज़न के साथ किसका पेयर बनेगा? दैट का पेयर बनेगा। कम टू द फिफ्थ, नो सूनर। अभी इस सेंटेंस में जो रूल काम करेगा ना स्टूडेंट्स, वो रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब सबसे ज़्यादा कंजंक्शंस में से अगर मैं बात करूं, जो रूल एग्जाम्स के अंदर आता है वो यही रूल है। नो सूनर हैड द हॉकी मैच हैड द हॉकी मैच स्टार्टेड। आप लोगों के लिए बहुत सारी रिसर्च करके चीज़ें निकालनी पड़ती हैं, और आप लोगों से कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया जाता, सिर्फ एक लाइक बनता है आपकी तरफ से, तो और तो आप कुछ नहीं करेंगे। और यहाँ से आपको बहुत चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं, उसके बदले में लाइक और सब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हैं, और शेयर करके आप अपने फ्रेंड्स का भला कर सकते हैं। उसमें आपका कुछ जाएगा नहीं, जस्ट आपको शेयर करना है। हो सकता है किसी न किसी की वो चीज़ें काम आएँ। तो आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो हम नॉलेज को स्प्रेड आउट कर रहे हैं थ्रू आउट द कंट्री और थ्रू आउट द वर्ल्ड, कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग सीखें, फ्री ऑफ कॉस्ट सीखें हमारे साथ जुड़ करके। तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते। घर बैठ करके भलाई कमाने का मौका है आपके पास। और मौका क्या है? जस्ट आपको वीडियो शेयर करनी है अपने 10, 20, 30 जो भी आपके लिंक में पढ़ने वाले हैं, जानने जिनको पढ़ना है रियलिटी में। वैसे तो शेयर करने का कोई बेनिफिट नहीं है अगर कोई पढ़ने वाला नहीं है तो। स्टार्टेड व्हेन इट बिगेन टू रेन, या फिर कोई एरर आपको नज़र यहाँ पर नहीं आता है। तो यहाँ पर जो रूल है, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? वैन को हटा देंगे गाइज। वैन यहाँ से रिप्लेस कर दिया जाएगा, और वैन की जगह पर क्या आएगा? वैन की जगह पर आएगा यहाँ पर देन। रिप्लेस करेंगे वैन को विद देन, बिकॉज द करेक्ट पेयर इज नो सूनर देन। तो वैन की जगह पर क्या आएगा? देन, क्योंकि नो सूनर और देन का क्या बनता है? करेक्ट पेयर बनता है। नो सूनर वैन का पेयर नहीं बनता है, नो सूनर देन का पेयर बनता है। तो वैन को हटा करके यहाँ पर आएगा देन। तो ये वो एग्जाम्पल है, वो रूल है जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, स्पेशली एसएससी एग्जामिनेशंस। तो नो सूनर देन का पेयर आपको याद रखना है। सिक्स्थ रूल क्या कहता है? इफ़ आई हैड लॉट्स ऑफ मनी, इफ़ आई हैड lots of money, if I had lots of money, I would give some to anybody. I would give some to anybody who asked
फॉर इट, या फिर कोई एरर आपको नज़र ही यहाँ पर नहीं आया तो फटाफट ढूंढिए यहाँ पर कोई एरर है या नहीं है। ओके, तो इस सेंटेंस के अंदर आपसे एरर ढूंढना जाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर कोई एरर है ही नहीं। ये सेंटेंस एग्जैक्ट करेक्ट फॉर्मेशन में है। इसकी फॉर्मेशन क्या है वो देख लीजिए। ये आपको दूसरे सेंटेंसेस में भी ध्यान रखना, ये फ्रेम कि ये इस फ्रेम में सेंटेंस है तो वो सही रहेगा। क्या है? इफ़ कंडीशन है, इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म एक हिस्से में आता है, उसके बाद उसी सेंटेंस के अंदर सेम सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर आती है एक ही सेंटेंस के अंदर, एक तरफ इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, दूसरी तरफ सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है, तो वो सेंटेंस एग्जैक्टली ओके होता है, तो वहाँ पर कोई एरर नहीं होता है। ये सब्जेक्ट है आई, हैड यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का काम कर रहा है, हैज़ हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, हैड उनकी सेकंड फॉर्म होती है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म है, आगे इफ़ भी है तो इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, और यहाँ पर आपका सब्जेक्ट प्लस वुड यहाँ पर है और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर है। तो इस सेंटेंस के अंदर कोई भी एरर नहीं है। ये फॉर्मेशन आपको याद रख लेनी है। इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, देन सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज द करेक्ट फॉर्मेशन ऑफ अ सेंटेंस। ये कंडीशनल सेंटेंस में भी आप ऐसे सेंटेंस पढ़ेंगे तो ये आपकी हेल्प करेगा वहाँ पर। तो यहाँ पर कोई एरर नहीं था। क्वेश्चन नंबर 7, द पीरियड बिटवीन 1991 to 1995 was very significant। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इम्पोर्टेंट, याद रखेंगे। वेरी सिग्निफिकेंट इन माई लाइफ, या फिर कोई एरर नहीं है। द पीरियड बिटवीन 1991 टू 1995 वॉज वेरी सिग्निफिकेंट इन माई लाइफ। 1991 से 1995 का जो टाइम पीरियड है वो मेरी ज़िंदगी में बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या आएगा, फटाफट से बताएंगे। ओके, हम लोग यहाँ पर टू को रिप्लेस कर देंगे। बिटवीन अगर कहीं पर आता है उसके बाद दो अलग अलग टाइमिंग्स दी जाती हैं। बिटवीन आता है और दो अलग अलग टाइम पीरियड दिए जाते हैं, तो फिर वहाँ पर उनके बीच में टू नहीं आता, उनके बीच में आता है एंड। तो फिर बिटवीन और एंड का क्या बनेगा, पेयर बनेगा। बिटवीन और एंड का पेयर बनता है, ध्यान रखेंगे। बिटवीन 1991 एंड 1995, 1991 और 1995 के बीच में, 1991 से 1995 के बीच में नहीं। अगर ये इंसान कहना चाह रहा है कि 1991 से 1995 के का जो समय था वो मेरे लाइफ में इम्पोर्टेंट था, तो यही बोलेंगे ना, 1991 से 1995 का समय, ठीक है, ना कि से नहीं बोलेंगे। 1991 और 1995 के बीच का जो टाइम रहा वो इसके लिए इम्पोर्टेंट रहा। तो से लगाने की, से टू कब आता, अगर मैं लिखता कि फ्रॉम 1991 टू 1995, अगर यहाँ पर होता ना फ्रॉम, तो ज़रूर आप वहाँ पर टू का यूज़ कर सकते थे। चूँकि हम कंजंक्शंस पढ़ रहे हैं तो फिर कंजंक्शन के साथ जो पेयर बनेगा ऑब्वियसली कंजंक्शन का ही बनेगा। तो 1991 एंड 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इट इज़ nothing else than pride, या फिर कोई एरर यहाँ पर नहीं। इट इज़ नथिंग एल्स देन प्राइड। तो क्या बनेगा यहाँ पर एरर, समझ लीजिए। ये तो बड़ा छोटा सेंटेंस है, यहाँ पर तो आपको दिखाई सिर्फ कंजंक्शंस दे रहे होंगे। नथिंग एल्स अगर कहीं पर आता है तो नथिंग एल्स का जो पेयर बनेगा वो किसके साथ बनेगा, बट के साथ बनेगा। तो नथिंग एल्स के साथ देन का पेयर नहीं बनेगा, किसका पेयर बनेगा, बट का। तो नथिंग एल्स अगर आया है तो पेयर बनाने के लिए बट का यूज़ करेंगे। सो इट मीन्स वी हैव टू रिप्लेस देन विद बट। नथिंग एल्स के साथ पेयर बनाना है बट का, याद रखेंगे। नथिंग एल्स के साथ किसका पेयर बनाना है,
बट का, ये आपको याद रखना है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कंजंक्शंस के सभी पेयर जो मैं आज इस वीडियो में इस क्लास में डिस्कस कर रहा हूँ, ये सभी पेयर आपको एज इट इज़ याद ही करने हैं बच्चा लोग। अगर आप इनको याद नहीं कर पाओगे तो फिर ऑब्वियसली ऐसी कोई ट्रिक नहीं यहाँ पर जो आप इनको याद रख सको कि मैं ऐसे बता दूंगा। यहाँ तो आपको पढ़ने हैं और पता करना है कि किसका पेयर किसके साथ बनने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 एंड रूल नंबर 9 ऑल्सो क्या कहता है? ही स्टडीड so hardly, he studied so hardly, he was sure of पासिंग या फिर कोई एरर नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर आपको दो काम करने हैं सेंटेंस के अंदर। क्या क्या काम करने हैं? ये जो ही है ना, ही से पहले आपको दैट लगाना है और हार्डली को आपने बनाना है। हार्डली को आप किस में चेंज करेंगे? हार्ड में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे? हार्ड में। तो सो और दैट का अपने आप में पेयर होता है। तो ही स्टडीड सो हार्ड दैट ही वॉज श्योर ऑफ पासिंग। इतना प्रयास कर रहा है, इतना हार्ड वर्क कर रहा है कि इस बार वो श्योर है पास होएगा। तो सो के साथ पेयर किसका बनेगा? दैट का। तो सो यहाँ पर है, दैट यहाँ पर आएगा और हार्डली को भी हम लोग यहाँ पर चेंज कर देंगे। तो सो प्लस दैट मिलकर के एक पेयर बनाएंगे और यहाँ पर वो पेयर मिसिंग था, हमें क्या करना है? यहाँ पर वो पेयर कंप्लीट करना है। सो और दैट। सेंटेंस के एक फ्रेम में सो यूज़ कर लिया, अगले फ्रेम में दैट को यूज़ करना है। यहाँ पर हमारा मिसिंग था इसलिए हमने यूज़ करके आपको बता दिया। नाइदर ही और हिज वाइफ हैज़ अराइव्ड। नाइदर ही और हिज वाइफ अराइव्ड। क्या हो सकता है यहाँ पर एरर? हैज़ अराइव्ड गलत हो सकता है, या फिर नाइदर ही गलत हो सकता है, या फिर कोई एरर ही नहीं हो सकता, नो एरर है यहाँ पर, या फिर और हिज वाइफ गलत हो सकता है, और हिज वाइफ। तो किसी न किसी की दिमाग की घंटी तो बजी हुई, क्या एरर हो सकता है? बड़ा सिंपल सा। यहाँ पर ये जो नाइदर है इसके साथ हमेशा पेयर में जो चीज़ आती है वो है नोर। तो और हमारा यहाँ पर गलत है, मतलब ये वाला पार्ट हमारा गलत है। तो नाइदर को किसके साथ करेंगे वेरीफाई? नोर। तो नाइदर नोर का पेयर बनेगा। तो यहाँ पर और को हटा करके क्या आएगा? नोर आएगा। स्टूडेंट्स, आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ चुकी है। अगर समझ में नहीं भी आई है तो इसको आप रिपीट देख सकते हैं। रिपीट अगर आप इसको देखेंगे तो आपका बड़ा ज़्यादा बेनिफिट होने वाला। अगर आपको नहीं समझ में आया तो समझ में आएगा, ठीक है। अगर समझ में आया है तो और ज़्यादा समझ में आएगा। अगर आपने इनको लिखा नहीं है, मिस कर दिया है, तो रिपीट अगर देखेंगे तो लिख पाएंगे। फाइनली 11th रूल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। द प्रोसेस वॉज बहुत ज़्यादा स्वेटिंग है। रूम के अंदर टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन चूंकि मौसम ऐसा है, इतना स्वेटिंग है, पूरा मेकअप भी ख़राब हो जाता है। मतलब मेकअप मतलब वीडियो बनाने से पहले आपको पता होगा ना कि जो मूवीज़ वगैरह में वीडियो बनती हैं तो लोगों का मेकअप किया जाता है, लेकिन पता नहीं वो कैसा मेकअप करते हैं, उनका मेकअप कभी ख़राब नहीं होता। हम तो जो मेकअप करते हैं ऐसे मुंह पे कुछ लगा लिया, लीप लिया, वो बड़ी जल्दी ख़राब बह जाता है, मतलब पसीने के अंदर ऐसे बहता हुआ दिखता है। तो ऐसे मौसम में तो हिदायत है आप नेचुरल ही रहें, पसीना आए तो चलो निकलने दे, कोई बात नहीं। द प्रोसेस वॉज सो सिंपल, द प्रोसेस वॉज सो सिंपल, द प्रोसेस वॉज सो सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड दैट, and easy to understand that, easy to understand that it hardly to
took 5 minutes. It hardly took 5 minutes. It took 5 minutes for us to grasp it. To grasp it. या फिर कोई एरर नहीं है, या फिर यहाँ पर कोई एरर नहीं है. द प्रोसेस वॉज सो सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड दैट इट टुक हार्डली टुक 5 मिनट्स फॉर अस टू ग्रेस्प. यहाँ पर क्या एरर है? यहाँ पर आपको एरर ढूंढना है. ओके, यहाँ पर आपको एरर ढूंढना है. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एरर मिला ही नहीं होगा, क्योंकि इस सेंटेंस के अंदर कोई एरर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सो और दैट का पेयर बनना था और वो पेयर जो है वो ऑलरेडी बन चुका है. तो इसका मतलब इस सेंटेंस के अंदर कोई भी एरर नहीं है. तो ये थे कुछ रूल्स जो बेसिकली सबसे ज़्यादा बार आते हैं इन योर एग्जामिनेशंस, वेदर इट इज़ एसएससी एग्जामिनेशन और एनी अदर एग्जामिनेशंस जिसके अंदर इंग्लिश सब्जेक्ट को रखा जाता है. और कंजंक्शंस अगर उसके सिलेबस में है तो ये वाले रूल आपको याद रखने हैं. इस सेंटेंस के अंदर सो और दैट का पेयर बना हुआ है. सो दैट का पेयर आपको ध्यान रखना है. बहुत सारे पेयर मैंने आपको यहाँ पर बताए, वो सब पेयर आपको याद रखने हैं. सो दैट जब एग्जाम के अंदर आप बैठो तो वो रिमाइंड कर सको और पता कर सको कि क्या यहाँ पर कोई पेयर बन भी रहा है या फिर नहीं बन रहा है. तो हम लोगों ने यहाँ पर सीखा कि कैसे पेयर देखे जाते हैं और कैसे किसके साथ किसका पेयर बनता है. उन्हीं पेयर्स को हम जनरली यूज़ करते हैं. तो ये सब आपको याद रखने हैं. आई होप कि वीडियो समझ में आई होगी. नहीं आई है तो फिर से देख लें, क्योंकि समझने के लिए यहाँ पर ज़्यादा कुछ था नहीं. सिर्फ आपको समझना क्या था कि सेंटेंसेस के अंदर कंजंक्शंस को यूज़ कैसे करते हैं और फिर अपने एरर हमें कैसे मिलते हैं. जो चीज़ आपको समझनी थी वो ये थी कि सेंटेंस मैंने आपको बताए हैं. कुछ एग्जाम्पल्स मैंने कॉम्पिटेटिव एग्जाम से उठाए हैं, एज इट इज़ एग्जाम्पल उठाए हैं जो पिछले कुछ सालों में बार बार रिपीट होते रहते हैं. और उन एग्जाम्पल्स के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि ऐसे एग्जाम्पल्स और ऐसे सेंटेंसेस के अंदर कंजंक्शंस को फ्रेम किया जाता है और कई बार वो गलत होते हैं और कई बार वो सही होते हैं. आई होप यू लाइक अवर कंटेंट्स. अगर आपको हमारा कंटेंट और हमारा पढ़ाना पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को आगे शेयर कर सकते हैं. थैंक यू.